प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, है ना। जो क्वेश्चन नंबर 5 में समीकरण दिया हुआ है इसका क्या करना है, मूल ज्ञात करना है ना। तो चलिए क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं। x प्लस 1 और x हो जाएगा और 2। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, बटा में है ना। बटा में से हमें क्या करना होगा, समीकरण बनाना होगा, तभी मूल निकलेगा, है ना। इसे क्या करेंगे, x के नीचे क्या छुपा है, एक छुपा है ना। तो 1 और x का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना मिलेगा, x मिलेगा, है ना। और x से x में भाग करेंगे तो कितना मिलेगा, x मिलेगा। और x से x में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो बीच में प्लस है तो प्लस रहेगा, है ना। x से x में भाग करेंगे तो 1 मिलेगा, और 1 से 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही मिलेगा। ठीक है, इधर 2 है तो 2 वैसे ही रहेगा। उसके बाद 2 के नीचे क्या है, एक छुपा हुआ है ना। अब इसे तीरा कोना गुणा कर देंगे, ठीक है, क्रॉसिंग गुणा कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 में 1 से गुणा करेंगे तो उतना ही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और एक्स और 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x। तो बराबर के जो उस पार है बराबर के इस पार कर लेंगे, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा, प्लस है तो इधर आएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दो पद क्या होता है, चर होता है, और तीसरा पद जो है वो अचर होता है ना। तो यहाँ पर क्या है, बीच में क्या है, अचर पद है, इसे सजा लेंगे। ठीक है, चलिए इधर देख लेते हैं। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इस रूप में होता है ना। हमें भी इस समीकरण को इस रूप में बना लेना है। ठीक है, पहले क्या है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रहेगा, है ना। चलिए सजा लेते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद एक्स है ना। तो एक्स क्या है, यहाँ पर 2x है ना, माइनस 2x। और लास्ट में क्या है, सी है। सी का मान क्या होता है, अचर होता है, तो लास्ट में 1 को लिखेंगे, होगा ना। तो क्वेश्चन में बोला है समीकरण का मूल निकालने के लिए, ठीक है। और कौन सा विधि से निकालना है ये नहीं बोला है ना। यानी कि कोई भी विधि से हम निकाल सकते हैं, चाहे गुणनखंड विधि से बनाइए या द्विघाती सूत्र के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर तो द्विघाती सूत्र से निकालेंगे जब मूल, यहाँ पर मानना होगा, है ना, ए बी और सी। ठीक है, ए बी सी मानना होगा। यहाँ पर ए का मान ए हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है, यहाँ पर 1 छुपा हुआ है तो 1 हो जाएगा, है ना। और बी का होता है एक्स का गुणांक, है ना। एक्स का गुणांक क्या है, -2 है। ठीक है, और सी का होता है अचर पद। अचर पद कौन सा हो जाएगा, सी का 1। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे इसलिए द्विघाती सूत्र से मूल। इसका फॉर्मूला होता है -b, प्लस और माइनस होता है, और रूट में होता है बी स्क्वायर -4ab। ठीक है, और बाटा में हो जाता है इसका 2a। ठीक है, उसके बाद ये फॉर्मूला में ए बी का मान भरेंगे, है ना। तो चलिए बारी बारी से भर लेते हैं। यहाँ पर जो माइनस है वो फॉर्मूला का है तो ए माइनस रहेगा ही, ठीक है। और बी का मान कितना है, -2 है, और प्लस माइनस हो जाएगा। और बी का मान कितना है, -2 है, यहाँ पर लिखेंगे -2 स्क्वायर। उसके बाद 4 क्या है, फार्मूला का है, और ए का मान कितना है, 1 है, और सी का मान है 1। बट्टा में 2a है तो ए का मान क्या है, 1 है तो 1 लिखेंगे। उसके बाद माइनस माइनस बुरा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर होगा 2, प्लस नहीं लिखते हैं। यहाँ पर -2 बार गुणा होगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और 2 बार गुणा होगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस है तो माइनस रह जाएगा, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, यहाँ भी हो जाएगा 4। नीचे होगा 2 एकम 2। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 में से 4 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा, है ना। इसे लिख लेंगे, इसे रूट के अंदर 0 लिख लेंगे, है ना। उसके बाद इसे क्या करेंगे, एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे। ठीक है, इसे 2 भागों में लिख सकते हैं। एक लिख लेंगे, इधर लिखेंगे 2/2, ठीक है, और इधर भी लिखेंगे 2/2। ठीक है, अब देखिए, अब दोनों तरफ 2/2 क्यों लिखे हैं, है ना। चलिए इधर देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, एक बार प्लस लिखना है और एक बार माइनस लिखना है कि नहीं।
तो चलिए इधर नियम से लिख लेते हैं। एक बार प्लस क्या करना है, जीरो होगा, है ना। प्लस में क्या होगा, जीरो होगा, और नीचे क्या है, दो है। यानी कि दो में जीरो अगर जुड़ेगा तो क्या होगा, दो ही होगा, और नीचे क्या होगा, दो होगा, है ना। तो इस रूप में आ रहा है कि नहीं, सेम सेम आ गया, है ना। और एक बार घटा लेते हैं, है ना। तो दो में से जीरो घटाएंगे, है ना। तो दो में से जीरो घटेगा तो क्या होगा, दो ही होगा, और नीचे क्या है, दो है ना। तो यही मिल रहा है दोनों, है ना। तो दो बटा दो और दो बटा दो मिल रहा है ना। तो यहाँ पर दो बटा दो और दो बटा दो इसलिए लिखा हूँ, ठीक है। तो चलिए इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, एक बटा एक होगा, यहाँ पर भी एक बटा एक होगा, है ना। यहाँ पर लिखेंगे एक और इधर भी लिख लेंगे एक, है ना। तो लिखेंगे इसलिए द्विघात समीकरण के मूल, ठीक है। तो मूल क्या क्या मिला है, एक और एक मिला है ना। यहाँ पर लिखेंगे एक कोमा एक, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक सब्सक्राइब करते जाएगा, और इससे पहले का वीडियो अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, जाकर देख सकते थे। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।